बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट सब्जेक्ट फिज़िक्स 9th क्लास चैप्टर नंबर 2 टॉपिक एक्सरसाइज। स्टूडेंट लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज को, और एक्सरसाइज में हमने कंसेप्चुअल क्वेश्चन का डिस्कस किया था, यानी मीन के शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस किया था, और क्वेश्चन नंबर 3 हमने कंप्लीट कर लिया था, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो आज की स्टूडेंट इस वीडियो में हम रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, और क्वेश्चन इस वीडियो का जो हमारे पास स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 4 से होगा। तो स्टूडेंट आइए हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 में पूछते हैं, कहते हैं कैन एन ऑब्जेक्ट हैव जीरो एक्सेलरेशन एंड नॉन जीरो वेलोसिटी एट सेम टाइम, गिव एग्जांपल। कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जो आपके पास मूव कर रहा है, कहते हैं कि आप ये बताएं कि वो उसका एक्सेलरेशन जो हो वो ज़ीरो हो और उसकी वेलोसिटी जो हो वो ज़ीरो ना हो। क्या एक ही वक्त में ये दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती हैं? कहते हैं कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, क्या ये बात पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है कि एक ऑब्जेक्ट है उसका एक्सेलरेशन, उसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो वो ज़ीरो हो, एक्सेलरेशन ज़ीरो हो लेकिन उसकी वेलोसिटी नॉन ज़ीरो हो एक ही वक्त में? अगर ऐसा है तो आप कहते हैं क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? अगर है तो आपने एग्जाम्पल के थ्रू इसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है कि एक ऑब्जेक्ट मूव भी कर रहा हो और उसकी जो एक्सेलरेशन उसके अंदर प्रोड्यूस हो वो जीरो हो जाए लेकिन वेलोसिटी जो हो वो नॉन जीरो वेलोसिटी हो। अगर ऐसा है तो आपने इसकी एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे ये बात पूछते हैं। तो स्टूडेंट देखते हैं इसका आंसर। तो स्टूडेंट लास्ट टाइम हम लोग जब इस चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे तो चैप्टर में हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म वेलोसिटी को। हमने कहा था कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है या कांस्टेंट वेलोसिटी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब हमने ये कहा था, ये था कि बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करे, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम में, डेट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कहा था कि बॉडी पॉइंट ए से मूव करके जाती है पॉइंट बी की तरफ। फर्स्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक फर्स्ट सेकंड में बॉडी फॉर एग्जांपल 1 सेंटीमीटर का फासला ट्रेवल करती है। दूसरे सेकंड में जाती है बॉडी, फर्स्ट सेकंड था, फिर दूसरे सेकंड में जाती है बॉडी, तो दूसरे सेकंड में भी 1 सेकंड, दूसरे सेकंड में भी यानी 2 सेकंड में भी बॉडी 1 सेंटीमीटर का फासला ट्रेवल करती है। थर्ड सेकंड में बॉडी जाती है, फिर भी 1 सेंटीमीटर का फासला ट्रेवल करती है, यानी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट बॉडी ट्रेवल कर रही है। तो इस सूरत में हम कहेंगे कि बॉडी इक्वल टाइम में यानी बराबर वक्त में बराबर फासला ट्रेवल कर रही है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट सेकंड में 1 सेंटीमीटर कर रही हो, दूसरे सेकंड में बॉडी 5 सेंटीमीटर का फासला ट्रेवल करे फिर काम करे, इस तरह नहीं, यानी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रही है। तो इस वक्त हम बॉडी की वेलोसिटी को हम क्या नाम देते थे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी। फिर हमने कहा था, दूसरी बात हमने ये की थी कि बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन उस वक्त प्रोड्यूस होगा जब वेलोसिटी क्या आएगी, वेलोसिटी में चेंज आएगी, यानी वेलोसिटी में चेंज आएगी तो तभी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अब वेलोसिटी जब यूनिफॉर्म में कांस्टेंट उसमें चेंज नहीं आ रही तो बॉडी के अंदर कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, ये हमने टॉपिक में डिस्कस किया था। अब वो आपसे पूछते हैं, कहते हैं कि ये बात पॉसिबल है कि एक बॉडी है उसका जीरो एक्सेलरेशन हो, उसके अंदर एक्सेलरेशन न हो लेकिन उसकी वेलोसिटी जीरो न हो? अगर ऐसा पॉसिबल है तो आपने एग्जांपल देनी है कि ऐसा हमारे पास कब पॉसिबल है। हम कहते हैं कि व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी मीन इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कि ये हम कहते हैं कि अगर एक बॉडी फॉर एग्जांपल जब कभी एक बॉडी हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ कि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रही है, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रही है, मीन के इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, के वक्त के बराबर हिस्सों में बराबर फासला ट्रेवल कर रही है, देन देयर इज नो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन ऑब्जेक्ट। तो उस वक्त ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता, बिकॉज के हमने कहा था कि हमारे पास एक्सेलरेशन उस वक्त प्रोड्यूस होता है जब वेलोसिटी में क्या आए, चेंज आए। वेलोसिटी में चेंज आए तो फिर हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उस ऑब्जेक्ट के अंदर। अगर वेलोसिटी जो है वो हमारे पास कांस्टेंट है, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, नो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट वेलोसिटी जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, यानी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रही है, वेलोसिटी मीन कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन देयर इज नो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द ऑब्जेक्ट।
अब इसकी एग्जांपल हम देखते हैं कि एग्जांपल क्या है कि फॉर एग्जांपल कार ट्रेवलिंग ऑन स्ट्रेट रोड विद 100 किलोमीटर पर हार वेलोसिटी, कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कार है जो 100 किलोमीटर पर हार की वेलोसिटी के साथ एक स्ट्रेट रोड पे मूव कर रही है। तो ये जो कार की हमारे पास वेलोसिटी आएगी 100 किलोमीटर पर हार, ये हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो इस वक्त हमारे पास जो कार है, हम कहेंगे कार किसके साथ मूव कर रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, यानी मीन कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रही, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हो रहा है। तो इस मीन के बॉडी की वेलोसिटी जो है यूनिफॉर्म है, तो बॉडी के अंदर कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा। तो इसकी एग्जांपल हमारे पास आ रही है जब कोई कार स्ट्रेट रोड में मूव कर रही है 100 किलोमीटर पर हार की वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। अब हम इसकी मैथमेटिकली हम इसको प्रूव करते हैं कि मैथमेटिकली हमारे पास इसका प्रूफ क्या है। स्टूडेंट देखिए, हमने कहा था कि एक्सेलरेशन हमारे पास कब प्रोड्यूस होता है, कार के अंदर एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होगा। एक्सेलरेशन की डिफिनीशन के मुताबिक कि एक्सेलरेशन हमारे पास बराबर था चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी वेलोसिटी के अंदर चेंज है टाइम के लिहाज से, तो हम कहते हैं कि बॉडी के अंदर क्या प्रोड्यूस हो गया था, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया था। अब डेल वी का मतलब क्या है, डेल वी का मतलब हुआ हमारे पास के वेलोसिटी में चेंज। वेलोसिटी में चेंज को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। स्टूडेंट, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी मीन डेल वी। अब अगर हमारे पास बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो इसका मतलब है कि बॉडी की जो फाइनल वेलोसिटी होगी वही वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी होगी। फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी बराबर हो जाएंगी, यानी वी एफ माइनस वी आई जो हो जाएगी वो जीरो हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है तो वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टाइम आ जाएगा। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, अब फॉर एग्जांपल अगर फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी सेम है, फॉर एग्जांपल अगर बॉडी की फाइनल वेलोसिटी भी 100 किलोमीटर पर हार की वेलोसिटी के साथ मूव कर रही थी और इनिशियल वेलोसिटी भी 100 किलोमीटर पर हार है, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो डिवाइडेड बाय टी, तो 100 के साथ कट जाएगा, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो। जीरो डिवाइडेड बाय टी, एनी नंबर डिवाइडेड बाय जीरो डेट इज इक्वल टू जीरो। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। एक्सेलरेशन बॉडी के अंदर जो प्रोड्यूस होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो होगा। ये हमने मैथमेटिकली प्रूव कर लिया। तो हम कह सकते हैं जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मीन के कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगी तो उस वक्त बॉडी के अंदर वेलोसिटी तो हमारे पास जो है वो बॉडी की एग्जिस्ट कर रही होगी, लेकिन बॉडी के अंदर कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ना होगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करने का बॉडी का मतलब ये हुआ कि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करे, इक्वल बराबर वक्त में बराबर फासला ट्रेवल कर रही हो, तो उस वक्त बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछता है, कहते हैं कि ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ बिल्डिंग throws a rubber ball down with velocity of 8.0 मीटर पर सेकेंड, what is the acceleration यानी मीन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ बॉल। कहते हैं कि एक पर्सन, एक शख्स आपके पास स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ बिल्डिंग, कहते हैं कि एक बिल्डिंग की छत पे खड़ा है, थ्रो करता है बॉल को, रूफ का कहते हैं, रूफ का मतलब छत है, यानी किसी बिल्डिंग की हमारे पास जो छत है उस पर खड़ा है, वो थ्रो करता है, फेंकते हैं ए रबड़ बॉल, कोई उसके पास रबड़ बॉल है, उसको फेंकता है किसकी तरफ, डाउनवर्ड, नीचे की तरफ फेंकता है, विद ए वेलोसिटी ऑफ 8.0 मीटर पर सेकंड। फेंकते वक्त उस बॉल की, रबड़ बॉल की जो वेलोसिटी है वो किस वेलोसिटी के साथ फेंकता है, 8.0 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी के साथ डाउनवर्ड मूव करवाता है, फेंकता है, थ्रो करता है। व्हाट इज एक्सेलरेशन, उस बॉल के अंदर ऐसी बात है वेलोसिटी के साथ फेंकते हैं तो उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। कहते हैं कि उस एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड क्या होगी एंड डायरेक्शन क्या होगी, उस बॉल के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसकी कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा और उसका जो एक्सेलरेशन होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन भी होती है। तो अब पूछते हैं कि उस बॉल, रबड़ बॉल के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी और वो किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, रबड़ बॉल के अंदर जो एक्सेलरेशन उसको आपने एक्सप्लेन करना है। तो वो आपसे दो डिमांड करते हैं कि एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड का पूछते हैं कि एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा, दूसरा ये पूछते हैं कि उस रबड़ बॉल के अंदर जो एक्सेलरेशन होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी की ऑलवेज हमारे पास क्या होती है, डायरेक्शन होती है। तो स्टूडेंट देखते हैं इसका आंसर। तो स्टूडेंट फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक शख्स है, वो इस बिल्डिंग की छत पे खड़ा है, उसके हाथ में एक रबड़ बॉल है, उस रबड़ बॉल को वो नीचे की तरफ फेंकता है, ये हमारे पास ग्राउंड है,
वो इस फाल को नीचे की तरफ फेंकते हैं, तो जाहिर सी बात है विद द पैसेज ऑफ टाइम इसकी वेलोसिटी जो है, इनिशियल वेलोसिटी, वो किसके साथ 8.0 मीटर पर सेकंड के हिसाब के साथ वो बाल को नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव करवाते हैं। वेलोसिटी ये, तो वेलोसिटी में विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज आएगी, तो जाहिर सी बात है बॉडी के अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, वेलोसिटी चेंज होती है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। वो पूछता है कि एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड क्या है हमारे पास और उसकी हमारे पास डायरेक्शन क्या है, ये दो बातें पूछते हैं। अब हम कहते हैं कि द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन बॉल व्हेन बॉल फॉलिंग फ्री फॉल, यानी मीन के फ्री फॉल इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जब वो कहते हैं, हम कहते हैं कि जब हमारे पास ये बॉल को नीचे की तरफ फेंक रहे हैं, डाउनवर्ड की तरफ बॉल को थ्रो करते हैं, तो उस पर जो फोर्स एक्ट कर रही होती है वो हमारे पास फोर्स, कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है, फोर्स एक्टिंग ऑन बॉल व्हेन बॉल फॉलिंग फ्री फॉल, जब नीचे की तरफ मूव कर रहा होता है तो उस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही होती है। ओनली फोर्स जो एक्ट करती है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करती है। अब हम देखते हैं, हमने देखा था कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है। अब फ्री फॉलिंग का मतलब यह है कि ये जब नीचे की तरफ मूव कर रही होती है बॉल, तो इस पे कोई उस वक्त कोई दूसरी फोर्स एक्ट ना कर रही हो, कोई दूसरी फोर्स एक्ट ना कर रही हो, तमाम फोर्सेस एक ही फोर्स जो एक्ट कर रही हो, यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही हो, तो उस वक्त बाकी कोई तमाम फोर्सेस को हम निगलेक्ट कर दें, तो उस वक्त हम जो वो बॉल होगी उसको कंसिडर करेंगे कि ये कैसे मूव कर रहे हैं, फ्री फॉल मूव कर रहे हैं, आज़ाद हरकत के साथ मूव कर रहे हैं, फ्री फॉल मूव कर रहे हैं। कोई बाकी तमाम फोर्सेस पे जो एक्ट कर रही हैं उनको हम निगलेक्ट कर दें, तो एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी को हम कंसिडर करें, तो ये उस वक्त हम कहेंगे कि बॉल किस हालत में मूव कर रहे हैं, फ्री फॉल मूव कर रहे हैं। जब ये बॉल फ्री फॉल नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, तो उस वक्त उस पर जो ओनली फोर्स एक्ट कर रही होती है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही होती है, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी हर ऑब्जेक्ट पे हर वक्त एक्ट कर रही होती है। यानी ज़मीन की, हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया था कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज़मीन की तरफ से एक फोर्स होती है, अर्थ की तरफ से जो हर ऑब्जेक्ट पे हर उसको अपनी तरफ सेंटर की तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। इसको हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी का नाम देते हैं। अब ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से जब ये बॉल फ्री फॉल नीचे की तरफ मूव करेगी, उस पर सिर्फ और सिर्फ कौन सी फोर्स एक्ट कर रही होगी, ओनली उस वक्त फ्री फॉलिंग के केस में फोर्स ऑफ ग्रेविटी मूव कर रही होगी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही होगी। एंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन बॉल ड्यू टू द ग्रेविटी, और उस वक्त इस बॉल के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो किसकी वजह से प्रोड्यूस होगा, प्रोड्यूस इन द बॉल ड्यू टू द ग्रेविटी, यानी उस वक्त बॉल के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा ओनली फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। और फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये हमारे पास ये एक्सेलरेशन फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, जिसको हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू ऑलवेज हमारे पास रिमेन कांस्टेंट रहती है। और ये हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होता है इसकी रिमेन कांस्टेंट वैल्यू होती है, कैलकुलेटेड वैल्यू है। ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक्ट करती है तो वो सेम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाती है, वो सेम वैल्यू, उसमें सेम वैल्यू का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, यानी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो ये जब बॉल नीचे की तरफ थ्रो कर रहा है, थ्रो किया शख्स ने, तो इसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से प्रोड्यूस होगा। फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होता है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से प्रोड्यूस होगा। एंड इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड डाउनवर्ड, और ये हमेशा इसकी जो डायरेक्शन होगी वो नीचे की तरफ होती है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड यानी अर्थ ही की तरफ होती है, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो तमाम ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। उसकी डायरेक्शन क्या होती है, टुवर्ड द अर्थ की तरफ होती है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ ही की तरफ मूव कर रहा है और उस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी अर्थ ही की तरफ एक्ट करवा रही है उसको, तो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसकी भी डायरेक्शन किसकी तरफ होगी, वर्टिकली डाउनवर्ड्स होगी। तो अब हमने देख लिया कि यहाँ पे हमने कंसिडर कर लिया कि जो शख्स था उसने बाल को नीचे की तरफ फेंका है, तो ये इसको हम कंसिडर कर लेते हैं फ्री फॉल मोशन, इसकी कंसिडर करते हैं। तो जब फ्री फॉल मोशन है तो इस पे हम कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ उस वक्त कौन सी अब फोर्स एक्ट कर रही होती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इस बाल पे एक्ट कर रही होती है। बाकी तमाम बाल जो फोर्सेज हैं वो निगलेक्ट हैं, सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही है। तो इस वक्त बॉडी के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो किसकी वजह से प्रोड्यूस होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से प्रोड्यूस होगा। और हमने एक तो ये देख लिया फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन जब किसी भी बॉडी में प्रोड्यूस होगा तो उसकी रिमेन वैल्यू कांस्टेंट रहती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। और इसकी डायरेक्शन ऑलवेज डाउनवर्ड यानी टुवर्ड्स द अर्थ की तरफ होती है। तो हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू भी बता दी कि कितना मैग्नीट्यूड पूछ रहा था क्वेश्चन वाला, तो मैग्नीट्यूड भी हमने बता दिया कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, हाँ कितनी मैग्नीट्यूड का, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से प्रोड्यूस होगा। और दूसरी वो ये बात पूछ रहा था कि उसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड्स द डाउन होगी। अब एक्सप्लेनेशन में हम मजीद देखते हैं कि एक्सेलरेशन ओनली डिपेंड्स ऑन फोर्स। जब किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो सिर्फ फोर्स पर डिपेंड करता है। फोर्स
लगेगी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। हेयर फोर्स एक्ट ऑन बॉल इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यहाँ पे जो बॉल पे फोर्स लग रही है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। सो एक्सेलरेशन इज ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो इस केस में एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगा वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से प्रोड्यूस होगा और उसकी रिमेन हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये इसकी डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड्स द अर्थ या टू डाउनवर्ड्स होती है एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। हम तो मैग्नीट्यूड की भी बता दिया और उसकी डायरेक्शन का भी क्वेश्चन वाले को बता दिया। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 में पूछते हैं, कहते हैं कि डिस्क्राइब ए सिचुएशन, ऐसी हालत को, ऐसी सिचुएशन को डिस्क्राइब करें, बयान करें, एंड विच स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट, जिसमें ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहे हैं उसकी स्पीड जो हो वो कैसी हो, कांस्टेंट हो, यानी वो रिमेन कांस्टेंट रहे, उसमें चेंज ना आए, वाइल वेलोसिटी इज नॉट, लेकिन वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट ना हो, यानी उसमें मतलब कि वेलोसिटी चेंज हो। कहते हैं कि डिस्क्राइब, ऐसी सिचुएशन को बयान करें, डिस्क्राइब करें जिसमें किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो कांस्टेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट स्पीड, वो यानी वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा हो जबकि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट ना हो, वेलोसिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज हो रही हो। ऐसी सिचुएशन, ऐसी हालत को आप बयान करें। सिंपल वो ये पूछता है कि आप ये बताएं कि एक ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा है, ऐसी सिचुएशन को बयान करें जब एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो लेकिन वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा हो लेकिन उसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट ना हो। आपने ये सिचुएशन बयान करनी है। देखते हैं इसका आंसर स्टूडेंट। तो स्टूडेंट क्वेश्चन आंसर नंबर 6 है में कहता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड देन इट्स वेलोसिटी चेंज बट स्पीड इज कांस्टेंट। कहते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास सर्कुलर मोशन मूव कर रहा हो, यानी सिंपल हमारे पास कहते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास इस तरह से सर्कल है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है उसकी जो स्पीड होती है वो हमारे पास रिमेन कांस्टेंट रहती है, यानी स्पीड जो है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा होता है, इक्वल टाइम में इक्वल फासला ट्रेवल कर रहा होता है। पहली बात। अब जब इस केस में कहते हैं कि जब बॉडी व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ में जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है लेकिन वो किस स्पीड के साथ मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है, देन इस वक्त अब क्या होगा, इट्स वेलोसिटी चेंज बट स्पीड इज कांस्टेंट। तो हमारे पास सर्कुलर के केस में हमारे पास जो कहते हैं कि उसकी जो वेलोसिटी है वो हमारे पास क्या हो जाती है, वेलोसिटी में चेंज आती है, वेलोसिटी में चेंज आ जाती है, डेल वी हो जाती है, वेलोसिटी में चेंज आती है, लेकिन स्पीड जो है वो हमारे पास रिमेन कांस्टेंट रहती है। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं मजीद। इसकी एक्सप्लेनेशन में कहते हैं कि कंसिडर एन ऑब्जेक्ट इन ए सर्कुलर पाथ, इट्स डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज एट एवरी पॉइंट बट स्पीड इज कांस्टेंट। कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक सर्कुलर पाथ है, ये हमारे पास सर्कुलर पाथ है, ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे पास पॉइंट ए से मोशन स्टार्ट करता है। अब जब ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इसकी स्पीड हमारे पास कांस्टेंट है क्योंकि ये इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है, लेकिन इसकी जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। डायरेक्शन चेंज होने से हमारे पास वेलोसिटी भी चेंज हो जाती है। हमने कहा था कि वेलोसिटी में दो तरह से चेंज आती है, या तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने से या उसकी मैग्नीट्यूड चेंज होने से, दोनों सूरतों में वेलोसिटी चेंज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल ये ऑब्जेक्ट मूव करके यहाँ तक जाते हैं, इस केस में इसकी वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो इस तरह से स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो यानी आप बिल्कुल इस तरह से आगे की तरफ निकल जाना चाहती है, लेकिन ये फिर सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ये ऑब्जेक्ट सर्कल पाथ में मूव करता है। यहाँ पे जब जाता है तो इसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है ये बिल्कुल इस तरह से होती है, ये इस तरह से आगे को निकल जाना चाहता है। लेकिन इस केस में भी फिर क्या होता है कि हर पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है, लेकिन यहाँ पे आगे को ऑब्जेक्ट वेलोसिटी की आगे की तरफ ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता, ये फिर सर्कुलर पाथ में मूव करता है, जिसकी वजह से वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हुई। वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने से मतलब वेलोसिटी में चेंज आई। फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे जब ऑब्जेक्ट पहुंचते हैं तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट मूव करना चाहते हैं, लेकिन इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन स्ट्रेट होती थी, लेकिन ये ऑब्जेक्ट स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव नहीं करता, फिर ये सर्कुलर पाथ में मूव करता है, जिसकी वजह से वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी। वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने से वेलोसिटी चेंज होगी, तो यानी मीन के हर पॉइंट पे बॉडी की वेलोसिटी की, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है। वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने से मतलब वेलोसिटी में चेंज आ जाती है। लेकिन सर्कुलर के केस में जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं तो वो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज ट्रेवल कर रहा होता है। तो अब हम कह सकते हैं, वो आपसे हमसे यही पूछता था कि ये ऐसी कौन सी सिचुएशन होती है जिसमें ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है, स्पीड कांस्टेंट हो, यानी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो ये हमारे पास इक्वल स्पीड है। लेकिन
स्पीड कांस्टेंट हो लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट ना हो, तो ये हमारे पास उसी वक्त इट इज ओनली पॉसिबल कि व्हेन ऑब्जेक्ट मूव विद कांस्टेंट स्पीड बट वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन ऑब्जेक्ट मूव इन ए सर्कुलर पाथ। जब एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है, इट मूव विद कांस्टेंट स्पीड बट इट्स वेलोसिटी इज एट इट्स डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज एट एवरी पॉइंट। सो वी कैन से दैट कि ऑब्जेक्ट व्हेन एवर ऑब्जेक्ट इज मूव इन ए सर्कुलर पाथ, इट्स वेलोसिटी चेंज बट स्पीड इज रिमेन कांस्टेंट। स्पीड हमारे पास जो होती है वो रिमेन कांस्टेंट रहती है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।